बच्चों देखो, हमारे पास एक क्वेश्चन है पेज नंबर 51 का क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ एक्सरसाइज 3.2 का है। तो ये इसमें क्या दिया हुआ है हमें देखिए, एजेस। क्वेश्चन नंबर 6 का मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ता हूँ इंग्लिश में, देन आई ट्राई टू ट्रांसलेट इन हिंदी एज वेल एज बंगाली। सो एजेस इन ईयर्स ऑफ 13 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर गिवन बिलो। यहाँ पे हमें एजेस दिया हुआ है, उम्र दिया हुआ है 13 स्टूडेंट्स का। जैसे हमारे क्लासेस में होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो आउट ऑफ 44 स्टूडेंट्स उसमें से हमें सबका डिफरेंट एजेस होगा। बहुत लोगों का सेम होगा, बहुत लोगों का एक साल छोटा होगा, एक साल बड़ा होगा, ऐसा होता है। तो उसी प्रकार से 13 स्टूडेंट्स का एज दिया हुआ है ईयर्स में, ठीक है। तो वो ईयर्स में जो एज दिया हुआ है उसका डाटा देखिए आप लोग। एक है 14 ईयर्स, 14 ईयर्स, 15 ईयर्स, 14, 14, 14, 15, 14, 14, 15, 15, 14, 14, इस तरीके से 13 डाटा दिया हुआ है हमें एज का, उम्र का। हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पे, हमें फाइंड करना है फाइंड अरिथमेटिक मीन, जिसको गौर बोलते हैं हम लोग, मोड बहिस्तक जिसको बोलते हैं, और मीडियन मतलब मध्यमान बोलते हैं जिसको। तो ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो गौर हमें पता है फॉर्मूला क्या है, मीन का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्व अरिथमेटिक मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। हम उस तरीके से जितना सारा डाटा आपका दिया हुआ है उसको सारा डाटा को प्लस करके जितने डाटा हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास 13 डाटा है ना, 13 डाटा दिया हुआ है, 13 उम्र से दिया हुआ है, तो उसको डिवाइडेड बाय 13 करना होगा। सबको पहले जोड़ लेना है एक साथ, उसके बाद उसको जितना नंबर से है उसको सारे से डिवाइड कर देना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता है हमें यहाँ पे मीन भी निकालना है, मोड भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा हमेशा, हमें क्या करना है, डाटा जो दिया हुआ है उसको सीरियली अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। हम उसको सीरियली असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हमें पता है 14 से शुरू हो रहा है, तो जितना भी 14 है हम सारा 14 लिख देंगे। तो आप काउंट करो यहाँ 14 कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 14 है कि नहीं। तो हमने 14 14 14 ऐसे करके 9 बार लिख दिया। देन नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 15 है। 15 कितना है हमारे पास, 4 है, तो हमने उसी प्रकार से 4 15 भी लिख दिया। तो हमारा डाटा अरेंज हो गया असेंडिंग ऑर्डर में, इज नॉट, छोटा से बड़ा हमने कर लिया। उसके बाद हमें पता है मोड क्या होता है, जो भुजतक बोलते हैं ना, भुजतक। तो मोड क्या होता है, मोड मतलब जो सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हो रहा है, ऐसा कोई भी डाटा जो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है। तो देखो हमने अंडरलाइन कर लिया, जो 14 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, 9 बार आया है, इज़ नॉट इट। सो हमारा यहाँ का मोड क्या हो जाएगा, मोड विल बी 14 सिंस मोड इज़ 14 सिंस 14 अकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। तो सबसे ज़्यादा टाइम कौन सा आ रहा है, 14 आ रहा है, उसलिए मोड का आंसर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो हमने मोड फाइंड कर लिया। उसके बाद हमें मान के चलो मीडियन हम फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि ये वन लाइनर है आंसर, तो हम इजीली निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ये छोटा छोटा वाला निकाल लेते हैं। तो मीडियन का आंसर क्या होगा, मीडियन हमें पता है जो मध्यम वैल्यू जो होता है, मध्यम मान है कि नहीं। तो जो मिडिल वाला वैल्यू होता है उसको, या मिडिल वाला जो डाटा होता है वो होता है मीडियन। आप जब असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे सीरीज छोटा से बड़ा करके, तो जो बीच वाला जो मतलब मिडिल में जो होगा वो क्या होता है, हमारा मीडियन होता है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ से हमने अरेंज किया 13 डाटा। तो हमने 13 मतलब क्या, छः लेफ़्ट साइड और 6 राइट साइड, अगर हम कर देंगे बीच में एक बच जाएगा, तो वो बीच वाला होगा हमारे पास मीडियन। तो हमने उसी प्रकार से किया, काउंट किया 1 2 3 4 5 6, 6 को हमने हटा दिया, उस तरफ भी 6 को हटा दिया, बीच में बचा 14। सो दैट 14 विल बी द मिडिल मिड टर्म, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिड टर्म बोलते हैं। और मिड टर्म जो होगा हमारा वो क्या होगा, मीडियन होगा। सो मिडिल टर्म इज़ 14, देयरफॉर सुतरांग मीडियन इज़ 14, ठीक है। उसके बाद अब आ गया हमारा गौड़। तो फॉर अरिथमेटिक मीन या गौड़ हम अगर उसको निकालना चाहें तो हमें पता है फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ऑब्जर्वेशन क्या है, जो डाटा है हमारे पास, तो सारा डाटा को हम प्लस कर लेंगे। उसके बाद डाटा कितना है हमारे पास, हमें दिया हुआ है 13 डाटा, तो हम 13 से डिवाइड कर देंगे। तो उसी प्रकार से हमने किया, सारा डाटा को प्लस किया, डिवाइडेड बाय 13। तो जब प्लस किया हमें क्या मिला, 186। और जब 186 को 13 से डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा 14.03C07 ऐसे करके, जो बहुत लंबा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, तो उसलिए हमने 14.4 लिख दिया। आप 14.3 भी लिखेंगे तो भी करेक्ट है, 14.4 लिखेंगे तो भी करेक्ट है। सो द आंसर विल बी मीन या गॉड हमारा हो जाएगा 14.4। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं।